ये नेक्स्ट सम देखिए, खूब फेमस है, खूब पूछता है। यहाँ पे मिनिमम बैंक बैलेंस मेंटेन करना है। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको पेमेंट भी करना है, और रिमेनिंग पार्टनर का कैपिटल भी न्यू रेशियो में करना है, और एक मिनिमम बैंक बैलेंस को मेंटेन करना है। ये सब देखिए, 3 पार्टनर है, बा, पूत एंड सपूत। इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5/10, 3/10, 2/10, मतलब 5:3:2। दे हैड टेकन अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ फेस वैल्यू ₹40,000 ऑन 31st December 2022. द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी ₹4,000। ऑन दिस डेट द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म इज एज अंडर। बैलेंस शीट टोटल दिया हुआ है 50,000 और इसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। चलिए इसको वैसे ही बनाते हैं। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस, और बैलेंस शीट में कैश बैंक का बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल के बाई साइड में 31st December 2022 को बाई बैलेंस बीडी करते हैं। ये है 20,000, 10,000 एंड 8,000। और बैलेंस शीट में लिखते हैं कैश एट बैंक। इसमें बहुत सारा चीज एडलेस होगा, इसीलिए 5,000 को यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं। नेक्स्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस को हम लोग बांटेंगे ओल्ड पार्टनर में। देखिए लायबिलिटी साइड में रिजर्व दिया हुआ है 6,000 रुपीज का, वो पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ बाई साइड में आएगा, बाई रिजर्व अकाउंट। ये ओल्ड रेशियो 5:3:2 में बटेगा। ये आएगा 3,000, 1,800 एंड 1,200। अब हम लोग गुडविल का एंट्री करेंगे। ये पूत रिटायर हो रहा है तो पूत का कैपिटल इंक्रीज कर देंगे, और बाप और सपूत का कैपिटल डिक्रीज कर देंगे। तो यहाँ डेबिट साइड में लिखेंगे टू पूत कैपिटल। टोटल गुडविल दिया हुआ है 15,000 रुपीज। इसमें पूत का शेयर है 3/10। ये जो अमाउंट निकलेगा वो गेनिंग रेशियो में बाप और सपूत में डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया हुआ है 3:50 और ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है, तो न्यू में से ओल्ड को घटा के गेनिंग रेशियो निकालेंगे, उस रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो गेनिंग रेशियो आएगा 1:2। कैलकुलेट कर लीजिएगा। 4,500 आ रहा है, 1:2 में बांटेंगे तो आपका आएगा 1,500 एंड 3,000। और यहाँ बाई साइड में होगा बाप एंड सपूत कैपिटल। पूत वाला कॉलम में आएगा 4,500। अब बनाएंगे हम लोग ये रिवैल्यूएशन अकाउंट। ए नंबर एडजस्टमेंट गुडविल का है जो हम लोग कर चुके हैं। बी नंबर एडजस्टमेंट बोला है फिक्स एसेट वाज वैल्यूड ₹40,000। पहले फिक्स एसेट का वैल्यू दिया हुआ 25,000, यानी 15,000 से फिक्स एसेट इंक्रीज हो गया है, गेन हो रहा है। यहाँ बाई साइड में आएगा बाई फिक्स एसेट अकाउंट। $15,000 बैलेंस शीट में फिक्स एसेट में ऐड कर देते हैं। $25,000 एड एप्रिसिएशन 15,000। काउंटर में आया 40,000। नेक्स्ट है स्टॉक वाज कंसीडर्ड ₹8,000। पहले 11,000 था, अभी 8,000 हो गया, मतलब 3,000 से स्टॉक घट गया, मतलब लॉस हो रहा है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2 होगा, टू स्टॉक अकाउंट। ₹3,000 बैलेंस शीट में स्टॉक से लेस कर देंगे। लेस रिड्यूस्ड। $3,000।
काउंटर में आया 8000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बहुत फेमस है, बहुत अच्छा है, जरा ध्यान से देखिए। देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड परचेज ऑफ फर्नीचर वैल्यूड ₹5,000 ऑन 1 जुलाई 2021। ध्यान दीजिए, 1 जुलाई 2021, हम लोग बना रहे हैं 31 दिसंबर 2022 को। एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वाज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड। क्या मतलब हुआ इसका? एक फर्नीचर आज से 1.5 साल पहले खरीदा गया 5000 रुपीज का, उस पर 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करके आज के डेट में जो वैल्यू होगा वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि वो अनरिकॉर्डेड। तो एसेट्स बढ़ेगा तो गेन होगा, तो रिवोल्यूशन में बाई होगा, सीधा सीधा बात है। रिवोल्यूशन में होगा बाई फर्नीचर अकाउंट। $5,000 का फर्नीचर है, उसमें 10% का डेप्रिसिएशन हुआ 500, तो 2021 में 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, वो होगा 250 रुपीज। तो 2022 जनवरी में इस फर्नीचर का वैल्यू आ जाएगा 4750, और हम लोग यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं दिसंबर 2022 को। तो 1 साल का डेप्रिसिएशन और चार्ज होगा, जो आएगा 475। 4750 के ऊपर 10% होगा। 5000 में से ये दोनों वैल्यू लेस करके जो वैल्यू आएगा वो हम लोग यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जो आ रहा है 4275। इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगर पहले से फर्नीचर है तो जोड़ देंगे, नहीं है तो अलग से दिखा देंगे, नहीं है इसमें अलग से दिखा देंगे ऐसे फर्नीचर। $4275। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोला है, रूट वाज टू बी पेड थ्रू कैश ब्रॉट बाय बाप एंड सपूत इन सच अ वे टू मेक देयर कैपिटल्स प्रोपोर्शनेट टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हिच वाज टू बी बाप 3/5 एंड सपूत 2/5 एंड केप्ट ₹10,000 एज अ वर्किंग कैपिटल इन द बैंक। ये जो केप्ट ₹10,000 एज अ वर्किंग कैपिटल इन द बैंक, यही नया है इसमें, क्योंकि इसके पहले सम में तो हम लोग ये एडजस्टमेंट कर चुके हैं कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका पैसा बाकी पार्टनर लोग घर से लेकर आएगा, और इतना लेकर आएगा कि रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट भी हो जाए और रिमेनिंग पार्टनर का कैपिटल भी न्यू रेशियो में हो जाए। ये हम लोग पिछले सम में किए थे, लेकिन यहाँ पे एक चीज और ऐड कर दिया कि इतना तो करना ही है कि रिमेनिंग पार्टनर घर से इतना पैसा लेकर आएगा कि रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट भी हो जाए, कैपिटल भी न्यू रेशियो में हो जाए, और बैंक बैलेंस भी 10,000 मेंटेन हो जाए। अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन किए थे सब में हम लोग बैंक बैलेंस लास्ट में एड लेस करके आउटर में करते थे। यहाँ पे बैंक बैलेंस पहले ही दे दिया है, इतना ही बैंक बैलेंस होना चाहिए। तो जब क्वेश्चन में इतना ही बैंक बैलेंस दिया रहेगा तो पहले बैलेंस शीट बना लेते हैं और वहां से कैपिटल निकाल लेंगे बैलेंसिंग फिगर। ये देखिए, ये जो कैश एट बैंक है ये आउटर में एड लेस करके 10,000 रुपीज आना चाहिए, जो क्वेश्चन बोला है। तो 10,000 यहाँ लिख देते हैं, लास्ट में यहाँ पर एडलेस करेंगे तो 10,000 ही आ जाएगा, और बैलेंस शीट बना लेते हैं। ओल्ड बैलेंस शीट से देखें बैलेंस शीट में और क्या बचा हुआ है। एसेट्स में बचा हुआ है बुक डेप्ट, $9,000, और लायबिलिटी साइड में बचा हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सन्ड्री क्रेडिटर है 5,300 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 700। बैलेंस करते हैं और एसेट साइड का टोटल आ रहा है 71,275। लायबिलिटीज में भी टोटल वही लिखते हैं 71,275, और यहाँ पे कैपिटल निकाल लेते हैं बैलेंसिंग फिगर। यह आएगा 65,275, ये कैपिटल। अब इस कैपिटल को रिमेनिंग पार्टनर में न्यू रेशियो में बांट देते हैं। बाप का आएगा 65,275 इंटू 3/5, यह आएगा 39,165। दूसरा आएगा 65,275 इंटू 2/5, यह आएगा 26,110। अब यही कैपिटल यहाँ पार्टनर्स कैपिटल में क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आता है टू बैलेंस सीडी, $39,165, 26,110।
ये कैपिटल इन लोग का होना चाहिए, और जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो कैश बैंक होगा। जिसका कम होगा वो ले आएगा, जिसका ज्यादा होगा वो ले जाएगा। लेकिन एक कैश बैंक को बैलेंस करने से पहले दो ट्रीटमेंट हम लोग को करना पड़ेगा। एक तो रिवोल्यूशन अकाउंट को पार्टनर्स कैपिटल में लाना पड़ेगा, और दूसरा जॉइंट लाइफ पॉलिसी का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद ये कैश बैंक का बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। रिवोल्यूशन का बैलेंस करके यहाँ पर ले आते हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, टोटल होगा 19,275। इधर भी एक बार टोटल वैल्यू देते हैं। बैलेंस आएगा टू पार्टनर्स कैपिटल, ये आएगा 16,275, और ये ओल्ड रेशियो में तीनों पार्टनर में बढ़ जाएगा। और सपूत ये बढ़कर आएगा 81384883 और 3254। ये हुआ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। पार्टनर्स कैपिटल में बाई हो जाएगा, बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट। और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में अगर कुछ नहीं बोलेगा तो जो सरेंडर वैल्यू होता है पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट जाएगा, बाई साइड में आएगा और बैलेंस शीट में कैश बैंक में ऐड हो जाएगा। लेकिन यहाँ बोला है कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी बुक में अपीयर नहीं होगा। एक बार हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाई साइड में, फिर डेबिट साइड में राइट अप कर देंगे न्यू रेशियो में, तो बैलेंस शीट में नहीं आएगा। यहाँ लिखते हैं बाई ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। सरेंडर वैल्यू 4,000 है, यहाँ पे ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा, वो होगा 2,000, 1,200 एंड 800। फिर इसको यहाँ पे राइट ऑफ कर देंगे टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। रिटर्न ऑफ न्यू रेशियो, बाप में आएगा 2,400 और सपूत में आएगा 1,600। अब बैलेंस करके कैश निकाल लेते हैं। पार्टनर बाप का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है 43,065। इधर भी टोटल वही ले देते हैं 43,065। क्रेडिट का ये चारों आइटम लेस कर देंगे तो कैश का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। कितना पार्टनर ये ले आया, बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 9927। तो रिटायर हो रहा है, इसको पेमेंट होगा तो कैश बैंक के सामने आएगा। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 22,383। ये इसको पेमेंट होगा तो कैश बैंक के सामने आएगा, क्योंकि डेबिट में कोई आइटम है नहीं, होता तो लेस करके आता, नहीं है तो जो टोटल है वही आ जाएगा। सपूत का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, ये घर से पैसा ले आएगा। डेबिट का टोटल आ रहा है 30,710। यही टोटल यहाँ भी लिख देते हैं 30,710। इसमें से चारों आइटम लेस कर देते हैं तो बाई कैश बैंक बैलेंस फिगर निकल जाएगा। ये लेके आ रहा है 17,456, 17,456। अब ये जो टू बैलेंस सीडी है यहाँ पे बीडी कर देते हैं। अब ये जो बाई कैश बैंक आया है वो बैलेंस शीट के कैश बैंक में ऐड हो जाएगा, और जो टू कैश बैंक आया है वो बैलेंस शीट के कैश बैंक से घट जाएगा। लेकिन ये ऐड लेस करने के बाद आउटर में 10,000 ही आना चाहिए, नहीं आएगा तब हम लोग का कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ हो रहा है। चलिए करके चेक करते हैं। प्लस 9927 प्लस 17,456 माइनस पेमेंट हो रहा है 22,383।
ये देखिए एडलेस करके 10,000 ही आ रहा है, इसका मतलब हम लोग जो सॉल्व किए हैं वो करेक्ट है। तो अगर क्लोजिंग कैश बैंक बैलेंस दिया रहेगा तो हम लोग पहले बैलेंस शीट बना के कैपिटल निकालेंगे, उसको न्यू रेशियो में बांट के यहाँ पे टू बैलेंस शीट कर देंगे, बैलेंस शीट फिगर कैश बैंक आ जाएगा। या तो ऐसे करिए या फिर एक और तरीका है करने का, सारा एडजस्टमेंट करने के बाद यहाँ पे हम लोग एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे, वर्किंग एडजस्टेड कैपिटल ऑफ बाप, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ सपोर्ट दोनों का निकालेंगे, और कैश में कितना रुपया फर्दर और चाहिए वो निकालेंगे। तो कैश में 5,000 पहले से दिया है, 5,000 और चाहिए, तो उस एडजस्टेड कैपिटल में 5,000 और ऐड कर देंगे, यानी एडजस्टेड कैपिटल ऑफ बाप प्लस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ सपूत प्लस 5,000, उस तीनों को जोड़ेंगे, जोड़ के न्यू रेशियो में बांटेंगे, तो यही अमाउंट आएगा 39,165 26,110। यहाँ बांट के फिर कैश बैंक को बैलेंस शीट फिगर कर ले, या तो वैसे करिए या फिर जैसे मैं अभी बनाया हूँ बैलेंस शीट बना के कैपिटल का बैलेंस शीट फिगर निकाल के बना लीजिए, दोनों में से जो आपको इजी लगे वैसे कर लीजिए। वैसे हमको ये ज्यादा इजी लग रहा है, ये बैलेंस शीट बना के कैपिटल निकाल लेने वाला, ठीक है। तो इस तरह से ये सम कंप्लीट हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा सम है। इसमें 2 पार्टनर रिटायर हो रहे हैं और दोनों पार्टनर का पैसा जो रिमेनिंग पार्टनर है वो घर से लाके पेमेंट कर। क्वेश्चन देखिए, इसमें 3 पार्टनर है, अमीर दास, गरीब दास एंड मनी दास। बैलेंस शीट टोटल दिया हुआ है 1,40,000। गरीब दास और मनी दास रिटायर हो रहे हैं, इनका जितना भी ड्यूज है वो पेमेंट कर रहा है अमीर दास घर से पैसा लाके। बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और अमीर दास का बैलेंस शीट बनाना। सॉल्व करते हैं वैसे ही, पहले कैपिटल का बैलेंस उतारते हैं पार्टनर्स कैपिटल में और कैश बैंक का बैलेंस उतारते हैं बैलेंस शीट में। 31 दिसंबर 22 को बाई बैलेंस बीडी करते हैं। $30,000, $40,000 एंड 50,000। बैलेंस शीट में उतारते हैं ये बैंक, $35,000 दिया हुआ है। इसके बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस को बांटेंगे हम लोग। देखिए लायबिलिटी साइड में रिजर्व दिया हुआ है 10,000 रुपीज के, पार्टनर्स कैपिटल में बटेगा। यहाँ आएगा बाई साइड में बाई रिजर्व अकाउंट, इन लोग का रेशियो दिया हुआ है। देखिए एडजस्टमेंट में देखिए लास्ट में लिखा हुआ है 3/5 1/5 1/5 माने 3:1:1। इस रेशियो में बटेगा तो आएगा 6,000 2,000 2,000। इसके बाद गुडविल का एंट्री होगा। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड ₹20,000। तो अमीर दास का कैपिटल घट जाएगा, गरीब दास और मनी दास का कैपिटल बढ़ जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में लिखेंगे टू गरीब दास टू मनी दास, टू गरीब दास अकाउंट टू मनी दास अकाउंट। ₹20,000 का 1/5 1/5 1/5 दोनों में होगा, यानी 4,000 4,000। क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाई अमीर दास अकाउंट। गरीब दास और मनी दास का कैपिटल बढ़ जाएगा 4,000 4,000। के बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। फ्री होल्ड प्रीमिसेस वाज रीवैल्यूड ₹75,000, पहले था 50,000, यानी 25,000 से फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ गया, गेन हुआ। रीवैल्यूएशन के बाई साइड में आएगा बाई फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट। ₹25,000 बैलेंस शीट में ऐड कर देते हैं। फ्री होल्ड प्रीमिसेस ऐड एप्रिसिएशन। पहले से था ₹50,000, 25,000 का एप्रिसिएशन हो गया। ऐड होके आएगा ₹75,000। नेक्स्ट है मशीनरी एंड फर्नीचर आर टू बी डिप्रिसिएटेड बाय 10% एंड 20%। डिप्रिसिएशन हुआ है, वैल्यू घटा है, लॉस हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन में 2 होगा, 2 प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट और 2 फर्नीचर अकाउंट।
प्लांट एंड मशीनरी 15,000 का है, उसका 10% हो जाएगा 1,500। फर्नीचर 2,000 रुपीज़ का है, उसका 20% होगा 400 रुपीज़। ये दोनों लेस कर देते हैं बैलेंस शीट में। प्लांट एंड मशीनरी लेस डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी है 15,000 लेस 1,500। टोटल में आएगा 13,500। फर्नीचर 2,000 लेस डेप्रिसिएशन 400। काउंटर में है 1,600। नेक्स्ट है रिजर्व फॉर बैड डेट इज रेज्ड टू 15% ऑफ डेटर। डेटर का बैलेंस 20,000 है, उसका 15% हो गया 3,000 रुपीज। डेटर का रिजर्व पहले से 2,000 है, उसको 3,000 करना है, मतलब 1,000 से वो इंक्रीज हो गया है। रिजर्व इंक्रीज होने से डेटर का बैलेंस घटता है, लॉस हो रहा है। रिवॉल्यूशन में 2 है। तो RBDD अकाउंट, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट अकाउंट, 3,000 रुपीज का बनाना है। इसमें 2,000 रुपीज पहले से बना हुआ है, तो 1,000 रुपीज और आएगा, तो ये 1,000 रुपीज और बैलेंस शीट में होगा। डेटर्स लेस RBDD, डेटर्स है 20,000, RBDD होगा 2,000 पहले से था, तो 1,000 रुपीज का और बनाए। अब ये डेटर का 15% हो जाएगा। यहाँ से आएगा, यहाँ आएगा 3,000 लेस करके ये आएगा 17,000। नेक्स्ट गुडविल का एंट्री वो हो गया है। नेक्स्ट है स्टॉक इज रिड्यूस्ड बाय 7.5%। रिड्यूस्ड बाय है, स्टॉक घटेगा, लॉस होगा, रिवॉल्यूशन में 2 आएगा। टू स्टॉक अकाउंट, स्टॉक 20,000 का है, उसका 7.5% 1,500 रुपीज आएगा। तो बैलेंस शीट में स्टॉक से घटा देंगे। स्टॉक लेस रिड्यूस्ड 20,000 लेस 1,500। आउटर में आएगा 18,500। नेक्स्ट दिया हुआ है अमीर दास इज टू इंट्रोड्यूस नेसेसरी कैश। ध्यान दीजिए, नेसेसरी कैश टू पे गरीब दास एंड मनी दास, मतलब गरीब दास मनी दास जो रिटायर हो रहा है उसका पैसा अमीर दास घर से लाके पेमेंट करेगा। लेकिन नेसेसरी कैश मतलब जो भी रुपया देना है उसमें से फर्म में जितना पैसा अवेलेबल है वहां से दे देंगे, बाकी पैसा घर से लेंगे। चलिए रिवॉल्यूशन को बंद करके पार्टनर्स कैपिटल में ले आते हैं और गरीब दास और मनी दास को कितना रुपया पेमेंट करना है वो निकालते हैं। रिवॉल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, 25,000 लिख देते हैं दोनों तरफ। बैलेंस आएगा डेबिट साइड में 2 पार्टनर्स कैपिटल, यार 20,600 रुपीज। और ये 20,600 ओल्ड पार्टनर में बढ़ जाएगा, ओल्ड रेशियो में। यहाँ पे तीनों पार्टनर का नाम लिख देते हैं। ये 3:1:1 के रेशियो में बढ़ जाएगा, बढ़कर आएगा। वाले वाले का 12,360 और इन दोनों का होगा 4120। और ये है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ये पार्टनर्स कैपिटल में बाई हो जाएगा बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब गरीब दास और मनी दास का बैलेंस निकाल के पेमेंट करते हैं। यहाँ पे 2 कैश आएगा। गरीब दास का क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 50,120 और डेबिट में तो कोई आइटम है नहीं, तो यही पेमेंट भी होगा। और मनी दास के क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 60,120। इधर भी टोटल वैल्यू देते हैं 60,120, बैलेंस भी वही आएगा।
अब ये पैसा जो गरीब दास मनी दास को पेमेंट हुआ है, इसका पैसा अमीर दास घर से लेकर आएगा। यहाँ होगा बाई कैश अकाउंट, कितना रुपया लेकर आएगा, इन दोनों का टोटल माइनस जो फॉर्म में अवेलेबल है, यानी 50,120 प्लस 60,120 माइनस ये देखिए बैंक में अवेलेबल है 35,000, ये माइनस हो जाएगा। ये फॉर्म में पहले से था, बैलेंस आएगा 75,240, घर से लेकर आएगा। ये बाई साइड वाला कैश बैंक में ऐड हो जाएगा, डेबिट साइड वाला कैश बैंक बैलेंस शीट में कैश बैंक से लेस हो जाएगा। यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ये दोनों माइनस कर देते हैं, 50,120 माइनस 60,120, ये आउटर में नील हो जाएगा। अब अमीर दास को बैलेंस करके टू बैलेंस शीट निकाल देते हैं। अमीर दास का क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 123,600, इसमें से 8,000 माइनस कर देंगे, यह आएगा 1,15,600। ये कैपिटल न्यू बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिख देते हैं। देखिए अब ये प्रोप्राइटरशिप बन गया, एक ही पार्टनर है। अब पुराने वाले बैलेंस शीट से जो आइटम बचा है वो इस न्यू बैलेंस शीट में उतार लेते हैं। लायबिलिटी साइड में एक ही आइटम बचा हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 रुपीज, और एसेट्स में तो कुछ नहीं बचा है। बैलेंस शीट का टोटल करते हैं। लायबिलिटी का टोटल आ रहा है 125,600, एसेट्स का टोटल भी सेम आ रहा है 125,600। तो इस तरह से ये सम कंप्लीट हुआ। बस आज यही रुकते हैं, तब तक आप लोग खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।